नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संभल में जो हिंसा हुई, संभल में जो बवाल हुआ और संभल के हालात जिस तरीके से खराब हुए, उसके बाद से लेकर अब तक वहां पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। संभल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद है। खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों का तो पूरी तरीके से प्रवेश निषेध है संभल के अंदर। जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों ने देखा, सबके सामने है कि किस तरीके से वहाँ जामा मस्जिद की सर्वे हो गई, टीम को लेकर पथराव हो गया, हिंसा भड़क गई, कुछ लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। सारा जो माहौल था वो एकदम से बिगड़ गया। संभल में हिंसा की आग पूरी तरीके से फैल गई। इसके बाद से लगातार सभी के बयान आ रहे हैं, सभी की टिप्पणियां आ रही हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, सबकी प्रतिक्रिया आई है संभल को लेकर के। सब जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं हिंसा को लेकर के। उन्होंने तो तुलना संभल और बांग्लादेश की एक समान कर दी है। खैर, ये उनका अपना निजी मामला है, निजी सोच है उनकी अपनी, इसमें कोई किसी का दखल नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संभल जाने की कोशिश की थी। जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, वहां दिल्ली में उन्होंने अटेंडेंस लगा करके संभल की ओर कूच किया, तो लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया, जाने नहीं दिया। उसके बाद वो लगातार डेली कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि उनको संभल जाने दिया जाए। लेकिन फिलहाल 10 दिसंबर तक तो ये संभव नहीं है। सभी के लिए संभल बंद है, संभल के दरवाजे बंद हैं सभी के लिए। अब कल ही की बात थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे। बड़ा हंगामा हुआ, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। घंटों लंबे जाम में फंसे रहे लोग, जाम लग गया। कांग्रेसियों के साथ आम लोगों की, आम आदमियों की झड़प हुई, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, कहासुनी हुई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जबरदस्त और भीषण जाम लगा, लोग बहुत परेशान हुए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस खाली हाथ जाना पड़ा। सपा का डेलीगेशन इससे पहले जाना चाहता था, उनको परमिशन नहीं मिली। कांग्रेसियों का डेलीगेशन जाना चाहता था, उनको परमिशन नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद जाना चाहते थे, उनको भी इजाजत नहीं मिली। किसी को इजाजत नहीं है वहां पर जाने की। तो अब ऐसे में एक नया अपडेट ये आया कि आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज कहा है कि वो जैसे ही परमिशन मिलेगी सबसे पहले, और वो भी अकेले, संभल जाएंगे, क्योंकि वो वहां जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, वहाँ के हालात, वहाँ की स्थिति को देखना चाहते हैं, लोगों का दुख दर्द बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, अपने लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, क्योंकि वो सब लोग उनके अपने हैं। पुलिस वहां नहीं जाने दे रही, प्रशासन वहां जाने नहीं दे रहा। ये सरकार का फेलियर है कि आपसे आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं पा रहा है। अगर नहीं संभल पा रहा है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाने में। एक तरफ तो ये स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कि विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, अगर कहीं पर दंगा हो जाता है या किसी को जरूरत हो विपक्ष के नेता की, तो वो वहां जा सकता है, उनके दुख दर्द में शामिल हो सकता है, उनसे मिल सकता है। लेकिन सरकार उनसे उनका संवैधानिक हक छीन रही है। संविधान की किताब हाथ में लेकर गाड़ी पर चढ़ गए थे राहुल गांधी, और वहीं से उन्होंने मीडिया से बात की, मीडिया को संबोधित किया कि मैं अकेले चला जाऊंगा, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, पुलिस की गाड़ी में जाने को तैयार हूं, मुझे वहां पर ले चलिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, जाने नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हिंसा करने वालों का डीएनए एक ही है, फिर चाहे वो संभल के हो, चाहे बांग्लादेश में हिंसा हो। एक तरफ इस तरीके के बयान है कि कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा, जितना भी नुकसान हुआ है संपत्ति का वो सब वसूला जाएगा, दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उनसे भरपाई उनसे की जाएगी। खैर, ये तो सरकार का मामला है,
जो उन्हें करना होगा वो करेंगे, इसमें कोई किसी को ना रोक सकता है ना दखल दे सकता है। बहरहाल मैं तो उनका कहा हुआ स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। अब भीम आर्मी चीफ का कहना है कि वो संभल जरूर जाएंगे और वो इंतजार कर रहे हैं परमिशन मिलने का, और जैसे ही परमिशन मिलेगी वो संभल जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे और अकेले जाएंगे। तो उनका ये स्टेटमेंट आया जैसे ही उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही दिखा रही है और फेलियर है सरकार का, और सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है कानून व्यवस्था को कायम रख पाने में। इस तरीके की तमाम उन्होंने बातें कही हैं और संभल के प्रति बहुत हमदर्दी जताई है, दिखाई है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ, बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ के दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, इस अपडेट को। तो जैसे ही और कोई नया अपडेट मिलेगा, 10 दिसंबर के बाद अगर जाने की इजाज़त मिलती है तो कौन पहले वहां जाता है, क्या कुछ वो वहां जाकर कहता है करता है, वो सब कुछ भी आपके साथ अपडेट करेंगे। संभल से रिलेटेड मैं वीडियोस लगातार करती रही हूँ, बुलंद आवाज पर भी किए हैं और साथ ही साथ राजपथ यूपी पर भी मैंने वीडियोस किए हैं संभल से रिलेटेड। सारी अपडेट्स दी हैं मैंने लगातार। कोशिश रही है मेरी कि संभल के बारे में जो कुछ भी हो वो आप लोगों को बताऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग वहां जाकर के भी देख सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां देख सकते हैं। तो बने रहिए बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।